उषा पटेल गार्डनिंग ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं उषा पटेल, आपकी गार्डनिंग दोस्त। तो आज हम बात करेंगे एडेनियम के ऊपर ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा सीड पॉट कैसे पाए, और सीड पॉट पाने के बाद हमें उसको कैसे हेल्दी रखें कि जो इसका जो भी सीड्स बने वो इससे हमें हर एक सीड से नया नया प्लांट बना सके। तो आज का टॉपिक है हेल्दी सीड पॉट कैसे पाए, इसको कैसे अच्छे से ख्याल रखेंगे। तो पहला जो आज मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण देके मैं आपको आज बताती हूँ कि ऐसा ही समझो कि हमारा ये प्लांट एक लेडी है और लेडी हमारी प्रेग्नेंट है, और ये जो सीड पॉट है इसमें पला हुआ उसका, इसके गर्भाशय में पला हुआ ऐसा उसका ये बच्चा है। तो जब हम इस गर्भाशय में जब लेडी प्रेग्नेंट होती है, उसका बच्चा होता है, तो हमें उसका कितना ख्याल रखता है, क्योंकि जच्चा और बच्चा दोनों की सेहत अच्छी रहे। तो हमें उसको खाने का खास कुछ दवाइयाँ भी देते हैं, कुछ अच्छी अच्छी खुराक देते हैं, और हम जो दाल चावल सब्जी रोटी के अलावा भी हमें उसको कुछ ना कुछ ज़्यादा से ज़्यादा देना पड़ता है। कि जैसे जो डॉक्टर बताते हैं वैसे कि फॉलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम, न्यूट्रिशन और बहुत सारे मतलब हमें उसका ख्याल रखना पड़ता है। ऐसे ही हमारे इस प्लांट को भी ऐसा ही समझो ये उसका बच्चा है। तो इस बच्चे को हमें हेल्दी बनाना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी कैसे बने और हर एक सीड से हमें अच्छे से अच्छे नए प्लांट कैसे मिल सके, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले तो इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा सीड पॉट्स कैसे पाए, क्योंकि पहले हमें भी नहीं पता था, तो हम कहाँ गलती करते थे वो भी मैं आज आपको बताती हूँ। जैसे ही ये इसके ऊपर फूल आते थे तो मैं क्या करती थी, सबको पता है कि हम पुराने फूल जड़ जाते हैं, तो पुराने हो जाते हैं, तो हम अपने आप नहीं निकल जाए तो हम निकाल देते हैं। तो हम पुराने फूल के साथ साथ उसके जो यहाँ जो ये दिखा रही हूँ वो भी हम निकाल देते थे, क्योंकि इसी के ऊपर तो ये सीड स्पॉट बनते थे और हमें तो पता ही नहीं था, क्योंकि सब बात सबको पता नहीं होती है। सीखने के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है, फिर भी हमें कुछ ना कुछ तो हमें ऐसा होता ही है कि हम सीख नहीं पाते हैं। तो मैं वही गलती करती थी, इसके फूल के बाद उसको भी मैं तोड़ देती थी। और जैसे ही मुझे पता चला, एक बार मेरे यहाँ इससे पहले भी एक सीड पॉट बन के ख़राब हो गई है, क्योंकि बहुत बीच में बारिश हुई थी, तो बारिश की पानी में भीगने की वजह से मेरी एक सीड तो ख़राब हो गई। इसमें से बहुत ही अनहेल्दी सीड्स मिले थे जो मैंने डाले थे, वो फिर भी इसमें से एक भी सीड मिले नहीं है। तो ऐसे ही सीड स्पॉट पाने के लिए पहले तो हमें वही करना है कि फूल तो टूट जाए कोई बात नहीं, पर फूल के नीचे से जो डट्टियाँ होती है वो हमें तोड़ना नहीं है, तो ही हमें सीड स्पॉट मिलेंगे। मैं सोच रही थी कि इतने सारे मेरे पास एडेनियम है, इतने सारे मेरे गार्डन में बटरफ्लाई आ रहे हैं, फिर भी मेरे सीड पॉट क्यों नहीं बन रहे थे। फिर अचानक से मेरी एक बार नज़र पड़ी, कहीं हम ऐसा होता है कि काम की वजह से हम नहीं तोड़ पाते। तो जैसे मैं तोड़ना बंद किया तो मेरे ही महीने में मेरे 4 सीड पॉट बन गए। तो एक ख़राब हो गया, एक दूसरा वाला है, और अभी 2 और बन रहे हैं। तो मेरे उसको ढेर सारे सीड पॉट मिल जाएंगे। तो हमें पहले ख्याल वही रखना है कि फूल आने के बाद इसको तोड़ना नहीं है। दूसरा, ये धूप वाला प्लांट है तो हमें इसको धूप में रखना है। तीसरा काम है हमें इसको पानी के, बल्कि बारिश आ रही है तो बारिश के पानी से भी बचाना है, और बारिश नहीं आ रही है तो भी हमें इसके ऊपर पानी से बचाना है, या कि सीड पॉट के ऊपर पानी पड़ने की वजह से भी हमारी सीड्स ख़राब हो जाते हैं और फिर गल के मर जाते हैं, निकल जाते हैं, और या हमें अनहेल्दी सीड्स भी मिलते हैं जो हमारे कोई काम के नहीं हैं। तो हमें उसको पानी से भी बचाना है, धूप में रखना है, और हमें जो खाद भी देते हैं, इससे अलावा भी हमें हमारे प्लांट को कुछ देना है। तो मैंने इसमें क्या दिया है, माइक्रोन्यूटन सीवीड एक्सट्रैक्ट जो आता है इफ्को का, इसको मैंने देना शुरू किया है। इसी वजह से मेरे अच्छे से अच्छे सीड स्पॉट बनने लगे हैं, क्योंकि सीवीड में हमें माइक्रोन्यूटन सारे जो हमारे प्लांट में चाहिए, नाइट्रोजन, आयरन, फॉलिक एसिड, जो भी हमारे प्लांट को चाहिए वो सारे न्यूट्रिशन हमें इसमें से मिल जाते हैं। तो मैं अभी इस मेरे प्लांट को सीवीड एक्सट्रैक्ट देती हूँ, वो भी मिट्टी में 15 दिन में एक बार। अगर आपके पास सीवीड एक्सट्रैक्ट नहीं है तो आपको धारा का जो मैनुअल फॉर्म में भी आता है वो भी आप देख सकते हो।
और ये भी कुछ नहीं है तो भी आप NPK 1990 का भी स्प्रे कर सकते हो, आप मिट्टी में दे सकते हो। ऐसा कुछ ख्याल रखोगे तो आप भी मेरी तरह बहुत सारे ढेर सारे सीड पॉट और वो भी हेल्दी बीज पाएंगे। आप देख सकते हो कितनी बड़ी है, और इसमें से बहुत सारे ढेर सारे सीड पॉट हमें मिलेंगे। सीड्स एक सीड के अंदर से देखो, एक ही सीड में से मुझे बहुत ढेर सारे बेबी सीड्स मिल जाएंगे और मैं ढेर सारे प्लांट तैयार कर सकूँगी। तो अगर आपके भी प्लांट में अगर सीड पॉट बन रहे हैं तो थोड़ा सा ख्याल रखना, खास करके पानी का, कि इसके ऊपर पानी का स्प्रे मत करना, और अच्छे से इसको अच्छे से खाद देना, तो आपको हेल्दी सीड पॉट्स भी बनेंगे और सीड्स अच्छे से मिल पाएंगे। तो चलो फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय।